नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश परमार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल जीके विद सीके में। आप जानते हैं एमपी जीके से रिलेटेड हमारी श्रृंखला चल रही है। उसमें हमने मध्य प्रदेश से गठन से संबंधित 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने कम से कम 150 के समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज भी हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन का पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या होगा आज का हमारा? आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 जिले हैं, उनमें से एक जिला सागर संभाग का नहीं है। तो देखते हैं, पन्ना सागर संभाग के अंतर्गत आता है, टीकमगढ़ भी आता है, दमोह भी आता है, सतना नहीं आता है, क्योंकि जो दोस्तों सतना जिला है वो आता है रीवा संभाग में। और रीवा संभाग में 4 जिले हैं, कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सागर संभाग है उसमें कितने जिले हैं? उसमें भी 6 जिले हैं। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश राज्य के सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी आते हैं, जबकि सतना रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा 2 अन्य राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है? तो क्या अलीराजपुर करता है, छतरपुर करता है, गुना करता है, अनूपपुर करता है? तो दोस्तों छतरपुर भी केवल यूपी के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, अनूपपुर केवल छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, गुना भी 2 के साथ शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अलीराजपुर। आपको अलीराजपुर कर लेना। देखते हैं, मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने के पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। अलीराजपुर 2 जिलों अन्य राज्यों अलीराजपुर जिला 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलीराजपुर पहले जिले बनने से पहले किस जिले की तहसील थी, तो आपको झाबुआ करना है। ठीक है, मैप में भी मैं बता दूं आपको, मैप में भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखना, ये अलीराजपुर है यहाँ पर। ठीक है, ये अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर यहाँ पर गुजरात से सीमा शेयर करता है और यहाँ महाराष्ट्र से सीमा करता है। ठीक है, और ये इसकी सीमा है। तो ये 2 राज्यों के साथ यहाँ सीमा शेयर करता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है। अगर सिंधु और गंगा का मैदान आपको पता है, मध्य प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का जो जल का बहाव का क्षेत्र है वो गंगा की साइड है, तो यहाँ के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर सिंध गंगा के विशाल मैदानों के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये भोपाल, इंदौर और जबलपुर तो नीचे आ जाते हैं, मैप में भी बता दूं मैं आपको, एक बार पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात कर रहा हूँ यहाँ की, क्योंकि हमारा जो ग्वालियर है आपको पता है ऊपर, यहाँ पर मैप में अगर हम ऊपर जाएंगे इधर, तो इधर से ये गंगा उत्तराखंड से यूँ निकलती हुई इस ऐसे जाती है। ठीक है, और ये इधर से यमुना यहाँ पर इसमें मिल जाती है। और जो भी यहाँ की जैसे चंबल अम्बल जो भी नदियाँ हैं, वो यहाँ की भी जो ग्वालियर की नदियाँ हैं, चंबल संभाग की सभी नदियाँ हैं, गंगा में उनका पानी जाता है, तो ये गंगा के मैदान में आता है। बाकी भोपाल यहाँ पर है, इंदौर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? अगला क्वेश्चन है, भोपाल से इस जिले मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भोपाल से कौन सा जिला, निम्न जिलों में से कौन सा जिला अधिक दूरी पर है? क्या टीकमगढ़ है, धार है, कटनी है, अशोकनगर है? तो दोस्तों ये तीनों जिले तो भोपाल से पास है, ये पास में है, लेकिन टीकमगढ़ दूर है, धार और कटनी अशोकनगर पास में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भोपाल यहाँ पर है। बात करूँ गुना, तो गुना तो यहीं पर है। ठीक है, बाकी टीकमगढ़ यहाँ पे है, कटनी भी दोस्तों पास में ही है। ठीक है, टीकमगढ़ का मार्ग भोपाल से दूर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक जिला में स्थित है
जो अमरकंटक क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियाँ निकलती है, वो क्या अनूपपुर में है, भोजपुर में है, शाहपुरा में है, इटारसी में है। तो मैंने बताया है एक जिला है हमारा अनूपपुर जिसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, यहीं पर एक पहाड़ी है अमरकंटक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पागढ़ तहसील में आता है। यहाँ से मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम, जिसमें पवित्र नर्मदा नदी प्रमुख है। तो एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है दोस्तों, पुष्पागढ़ तहसील के अंतर्गत आता है अमरकंटक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में जिला है। मतलब जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, वो कौन सा जिला है? क्या रतलाम है दोस्तों, धार है, रीवा है, मुरैना है? अब देखना मोर की जगह तो मुरैना में ही हो सकती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मुरैना। ये मुरैना ही सही है, ऐसा मत कर लेना कि मोर से मुरैना का नाम आ रहा। तो ये मोरों का शहर भी कहते हैं मुरैना को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का प्रमुख जिला मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है, जो कि महाभारत काल के समय बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ मोर पक्षी की बहुयतता के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम है, यहाँ पर 4 पहाड़ियों के नाम हैं या 4 स्थानों के नाम है, सॉरी, तो उनमें से एक मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए। पचमढ़ी आती है क्या? जी हाँ आती है। तो हमारा फर्स्ट में आंसर हो जाएगा कि पंचमढ़ी आती है। पचमढ़ी है जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। धूपगढ़ है चोटी, लेकिन पंचमढ़ी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है पंचमढ़ी, ये भी पता होना चाहिए। गंगटोक की बात करें तो दोस्तों जो गंगटोक है वो कहाँ, वो राजधानी है, सिक्किम की राजधानी। किसकी राजधानी? सिक्किम की राजधानी है। तो क्या मध्य प्रदेश में? नहीं है, ये सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में है। भारत के जो सबसे स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल है उनमें आता है दार्जिलिंग का नाम। बात करें गुलमर्ग की तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं एक्सप्लेन में इसका क्या है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह भी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। धूपगढ़ नामक चोटी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक नगर और पहाड़ी है। इस तरह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, जहां से कंचनजंगा शिखर की संपूर्ण श्रृंखलाएं दिखाई देती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग कहाँ पर आएगा ये आपको पता होना चाहिए। गुलमर्ग यहाँ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें दार्जिलिंग की तो दार्जिलिंग की पहाड़ी यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और दिया था, क्या दिया था, एक और जो हिल स्टेशन कौन सा दिया था अपना, गुलमर्ग भी हो गया। गंगटोक, तो गंगटोक की बात करें दोस्तों, गंगटोक ये सिक्किम है ना, इसकी राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो धूपगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो धूपगढ़ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? इंडो गंगेटिक मैदान में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर आता है, भोपाल आता है, इंदौर आता है, जबलपुर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आ, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इंडो गंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ ये क्वेश्चन अभी भी पूछा था मैंने, सिंध और गंगा का मैदान, तो ये इंडो गंगेटिक मैदान वही है, सिंध गंगा का मैदान, ये आपको पता होना चाहिए। ये है इंडो गंगेटिक मैदान, इसे सिंध गंगा का मैदान भी कहते हैं, सिंध गंगा का मैदान। इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से भी पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बता दिया मैंने कि सिंध गंगा के मैदान के अंतर्गत कौन सा शहर आता है, ग्वालियर अभी बताया था मैंने, लेकिन बात यहाँ इंडो गंगेटिक की चल रही है, तो उसका मतलब भी यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है या स्पर्श करती है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है।
एक टाइप से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है, और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जिलों की सीमा किस प्रदेश से लगती है। एक बात होती है सर्वाधिक सीमा की और एक बात होती है सर्वाधिक जिलों की सीमा की। अगर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों की बोले तो वहां पर यूपी आपका आंसर हो जाएगा, और सर्वाधिक सीमा की बोले तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कुछ बुकों में यूपी दिया है दोस्तों, यूपी, लेकिन यूपी गलत है। अगर जिलों की बोले तो यूपी सही है, लेकिन अगर जिलों की ना बोले तो राजस्थान आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की जो सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। बाकी कुछ कुछ बुकों में कुछ गलत दिया है तो आपको सुधारना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। मैप में भी बता दूं मैं आपको, ये जैसे हमारा ये एमपी है दोस्तों, एमपी में ये जो सीमा लगती है ये यूपी से लगती है, ठीक है। लेकिन ये जो लगती है राजस्थान से लगती है, तो ये दूर ज़्यादा है, ये 1600 किलोमीटर की है, और ये इसकी तुलना में जो यूपी की है वो कम है। तो यहाँ पर आंसर आपका 1600, राजस्थान को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की, ना कि यूपी को, ठीक है। अगर जिलों की बोले तो सर्वाधिक 14 जिलों की यूपी से लगती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, क्या व्यापार राजधानी है, पर्यटन स्थल है, संगीत से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जबलपुर शहर है उसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, संस्कार राजधानी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और चौथा भी है ही नहीं, ये सही है मतलब आपका, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है, जबकि इंदौर व्यापारिक राजधानी है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक व्यापार होता है तो दोस्तों वो होता है इंदौर के अंतर्गत। ग्वालियर संगीत की राजधानी है, तानसेन आपने सुना ही होगा नाम। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है आज का, इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा एमपी से नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा एमपी से नहीं लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी उत्तर प्रदेश से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है, और छत्तीसगढ़ से भी लगती है, ठीक है दोस्तों। बता दूं मैं मैप में भी आपको, ये हमारा एमपी दोस्तों, ये हमारा एमपी, तो ये छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगती है इसकी, महाराष्ट्र भी इससे भी इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, और गुजरात से भी लगती है। लेकिन क्या दोस्तों पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, तो बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था, मतलब मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या नेफा के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रांत एंड बरार के नाम से जाना जाता था, निजाम का शासन के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर ये 4 विकल्प है। तो जो नेफा है, नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है नेफा। ये नेफा का नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसे जानता है, इसे नेफा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है इसे, उत्तर पूर्वी सीमांत। और मध्य प्रांत ये मध्य प्रदेश का नाम है, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। निजाम का शासन ये हैदराबाद को कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद का निजाम आपसे सुना होगा, हैदराबाद, ठीक है। और बात करें संयुक्त प्रांत की, तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ रियासतों को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया था, अवध, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकाल, महादेव क्या है। यहाँ पर ये 3-4 नाम दिए हैं, कैमूर, मैकाल, महादेव, तो ये सभी पहाड़ियाँ हैं, ये सभी पहाड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ वन दिया है, घाटी दी है, नदियाँ दी हैं, जबकि हमारा आंसर तो पहाड़ी है दोस्तों, तो आपको पहाड़ी कर देना चाहिए, क्योंकि कैमूर पहाड़ी विंध्याचल के अंतर्गत आती है, मैकाल और महादेव आती है सतपुड़ा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दमोह का प्राचीन नाम क्या है। तो दसार्ण, दसार्ण आपको पता है विदिशा का नाम है, वत्स ग्वालियर का नाम है, टुंडिकेर हमारा दमोह का नाम हो जाएगा, ठीक है। टुंडिकेर हमारा आंसर हो जाएगा। इन तो हमें देखते हैं एक्सप्लेन में,
दमोह प्रदेश के मध्य में स्थित एक नगर है, जिला भी है, सॉरी ये सागर का जो सागर संभाग है उसका जिला भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दमोह जो जिला है उसका नाम किसके नाम पर है, तो आपको पता होना चाहिए राजा नल की पत्नी दमयंती। ठीक है। दमोह नगर प्राचीन गोंडवानी कस्बा है, मतलब यहाँ पर जो गोंड राजाओं थे उनका शासन था। दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकेर है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को कहा जाता है? क्या इंदौर को कहा जाता है? ये तो व्यापारिक राजधानी है। भोपाल को कहा जाता है? जी नहीं। महर, ये हमारी राजधानी है, राज्य राजधानी। महर को संगीत की राजधानी कहा जाता है। और महर से प्रसिद्ध एक संगीत कलाकार है, आपको उनका नाम कमेंट में देना है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। अध्यात्म और संगीत की नगरी महर को प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। महर सतना जिले में स्थित एक खूबसूरत धार्मिक नगरी है। महर में मां शारदा का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह पीठ नरसिंह पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है कि नरसिंह पीठ कहाँ पर है, तो आपको बताना है दोस्तों महर के अंतर्गत आता है। कौन सा पीठ दोस्तों? नरसिंह पीठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? क्या रीवा छूता है? जी नहीं, ये तो यूपी से सीमा लगाता है। सीधी? जी नहीं। सिंगरौली? तो ये आंसर सही है। क्या दिया है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। शहडोल भी छत्तीसगढ़ से सीमा। एक बात बता दूं दोस्तों, अगर यहाँ पर सिंगरौली की जगह कोई अन्य जिला होता तो यहाँ पर आंसर आपका होता सीधी। क्यों, मैं बात बता दूं एक आपको, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस जिले से लगती है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन सा जिला है जो दोनों से सीमा शेयर करता है। तो ये जो सिंगरौली है, ये देखना इधर, ये इधर छत्तीसगढ़ से सीमा शेयर कर रहा है और इधर यूपी से सीमा शेयर कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास सिंगरौली ऑप्शन नहीं है और सीधी ऑप्शन है, यहाँ पर तो दोनों है। अगर दोनों है तो प्राथमिकता आपको सिंगरौली को देनी है। अगर सीधी आ गया तो आपको सीधी को भी देनी है, क्योंकि सीधी की भी सीमा लगती है यूपी से भी और छत्तीसगढ़ से भी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिंगरौली नहीं है और सीधी है अकेला तो सीधी को प्राथमिकता देनी है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको प्राथमिकता सिंगरौली को देनी है। ठीक है, तो दोस्तों प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील था, पहले सीधी जिले की एक तहसील था के रूप में कार्यरत था, जो अब पृथक जिला बनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है। चंबल बेसिन आपको पता है बीहड़ों का शहर, उधर की बात कर रहा हूं, तो मुरैना है, रीवा है, ग्वालियर है, धार है। तो ये तीनों नहीं है, सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा? मुरैना। ठीक है, मैं आपको बता दूं मुरैना, ये मुरैना की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये मुरैना। ठीक है, ये सबसे उत्तरी, क्योंकि ग्वालियर तो ये इधर नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? निम्न में से कोई नहीं, पहले ही आ गया। कोलारस, निम्न दोनों ही, नरवर। तो आपको बता दूं जो कोलारस है और नरवर दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर सा हो जाएगा, क्योंकि शिवपुरी जिले, शिवपुरी का क्या नाम है दोस्तों बताना? शिवपुरी को नरवर नाम से जाना जाता था। तो ये जो कोलारस और नरवर दोनों ही शिवपुरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शिवपुरी मध्य प्रदेश का राज्य का एक जिला है। शिवपुरी जिले में नरवर का किला काली सिंध के पूरब में है, जो शिवपुरी से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर है। नरवर का किला मध्ययुगीन समय का है, मध्यकाल का है। कोलारस और नरवर शिवपुरी जिले की नगर पंचायत है। ये नगर पंचायत आप समझते हो ना, नगर पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, वही बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसिली कौन से जिले में स्थित है? परसिली कौन से जिले में स्थित है? सीधी, भोपाल, इंदौर, मंदसौर। तो देखना, परसिली रिसोर्ट मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, जो यहाँ से बहने वाली बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए एक सुंदर स्थान है,
जो सीधी जिले के संजय इत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है संजय इत्री राष्ट्रीय उद्यान। वैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अलग से वीडियो रहेगा। यहाँ पर जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध है। फैसिलिटी रिसोर्ट से 10 मिनट में संजय डुबरी उद्यान पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बनास नदी राजस्थान से भी निकलती है, ये बनास अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोरा, सेलाना और पिपलोदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो क्या गुना करता है, सीधी करता है, रतलाम करता है, रायसेन करता है? तो ये हमारा आंसर रतलाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रतलाम। वर्तमान मध्य प्रदेश का रतलाम जिला जोरा, सेलाना और पिपलोदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? ये अवंती उज्जैन क्षेत्र की बात है, मतलब मालवा क्षेत्र की बात है। तो यहाँ डायरेक्ट बिल्कुल मालवा लगा सकते हैं आप। ठीक है, बुंदेलखंड भी गलत हो जाएगा, बघेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, मालवा आपका आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से एक अवंती महाजनपद से मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। आपसे पूछ लिया जाए अवंती का वर्तमान नाम क्या है, ये अवंती है। ठीक है, तो अवंती का वर्तमान नाम है उज्जैन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। महेशमती महेश्वर का है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के साथ सीमा शेयर करता है? क्या दमोह करता है, झाबुआ करता है, सीधी करता है, या रीवा है? रीता नहीं है, रीवा करता है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, सीधी की बात अभी करी थी। यहाँ पर सिंगरौली ऑप्शन में नहीं है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सीधी। यहाँ पर प्राथमिकता तभी देनी है आपको जब सिंगरौली ऑप्शन में ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं बता दूं यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो सीधी है, इधर यूपी से भी सीमा शेयर कर रहा है अपनी, और इधर छत्तीसगढ़ से भी सीमा शेयर कर रहा है। यहाँ सिंगरौली तो करता ही करता है, लेकिन अगर सिंगरौली ऑप्शन में ना हो तो कुछ कुछ बुकों में ये दिया है कि बस 6 जिले करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से 7 जिले? एक हो जाएगा आपका अलीराजपुर, एक हो जाएगा झाबुआ, एक हो जाएगा मुरैना, सीधी, सिंगरौली, और एक हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक शिवपुरी, शिवपुरी भी करता है। ठीक है, शिवपुरी के बारे में बता दूं मैं आपको, ये जो शिवपुरी है ना दोस्तों, ये इधर तो यूपी के साथ सीमा शेयर करता है और इधर राजस्थान के साथ सीमा शेयर करता है। इस प्रकार 7 जिले से मध्य प्रदेश के जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम विंध्याचल है क्या? तो गलत है। सतपुड़ा है क्या? तो बिल्कुल सही है, सतपुड़ा है। अरावली भी गलत है, मालवा में है ये तो, और राजस्थान में मेकल भी गलत है। तो आपका सतपुड़ा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया। मध्य भारत राज्य का, भोपाल का, विंध्य प्रदेश का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं दोस्तों, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना के क्षेत्र को मध्य भारत का क्षेत्र कहा जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मध्य भारत हो जाएगा। ठीक है, देखना, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुना मध्य भारत के 16 जिलों में से एक के रूप में 28 मई 1948 को मध्य भारत के नए राज्य का हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया। स्वतंत्रता के पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। सिंधिया वंश को आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग टाइप से इसको पूछा जाता है। क्या जबलपुर को कहा जाता है, अमरकंटक को कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है, या बड़वानी को कहा जाता है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है, क्योंकि पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, और बड़वानी भी आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो महादेव की पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है। आपसे पूछ लिया जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। इसलिए ही मैं आपके एक एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है,
तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। एक बात और समझना, एमपी की सबसे ऊंची चोटी भी अगर कहा जाए तो आपको धूपगढ़ करना है, क्योंकि धूपगढ़ चोटी ही सबसे ऊंची है मध्य प्रदेश की, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।